Many of you were asking me how to fill the CUET Central University of Kashmir UG form. I have shown in this video. Follow this video and at the end do like, subscribe and share with your friends who are not able to fill the form. I wish you all the best and I want you to be here in the campus, and it's a great university, great place. And outside right now it's 1 in the night and outside is raining. So if you want to enjoy rain in July and a temperature around 16 to 18 degree, you should come to join this place, join this university. Watch this video and you will be able to fill the form and you will be able to choose the subjects. तो जनाब आपको आना है अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और कोई सा भी ब्राउज़र खोलना है और आपको गूगल में सर्च करना है cukashmir.ac.in। जो ही आप यूनिवर्सिटी के फ्रंट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये, अगर आप नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे, ये आपको एडमिशन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इसमें से आपको करना है व्यू ऑल, क्योंकि पहली जो नोटिफिकेशन है ये यूजी के लिए आई है, यूजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय CUK कश्मीर। ठीक है, इस पर जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। ऐसे भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं https://cuet.samath.edu.in। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा एक पेज पे। ठीक है, ये जो पेज होगा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आएगी एक न्यू रजिस्ट्रेशन और आएगा लॉगिन। आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जो ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक की, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और ये कैप्चा फिल करना है। जो ही आपको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो फिर आप जाएंगे लॉगिन पेज पे। जो ही आप लॉगिन पेज पे वापस आएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, अपना पासवर्ड टाइप करना है। जो ही ये टाइप किया उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। जो ही आपने कैप्चा फिल किया आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा लॉगिन पेज पे। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जो ही आपने कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक किया, देखिए कंप्लीट प्रोफाइल पे आ गए। जहाँ जहाँ पे भी आपको ये जो है ना रेड डॉट ये दिखे, ये आपको लाजमी फिल करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हो ये लाजमी फिल करें। फिर आप वो चीज़ें छोड़ सकते हैं जो चीज़ें रेड से नहीं मार्क की गई है। फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस अभी लिखा यहाँ पे नहीं है ना, तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेवर मैरिड लिख सकते हैं यहाँ पे, या छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप पे रेड मार्क नहीं है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिर आप काउंसलिंग के टाइम पे भी भर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ बांडीपोरा टाउन, ऐसे करके ये जो है कंट्री आप लिख लीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होगा। फैमिली के डिटेल्स लिख लीजिए, फादर की डिटेल्स, मदर की डिटेल्स, फैमिली इनकम भी लिख लीजिए, कोटा जो है ये भी लिख लीजिए। और उसके बाद कैटेगरी, ये आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी है कि ये सारा फॉर्म आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। आपको पता होगा कि आप स्पेशली एबल है या कश्मीरी माइग्रेंट है या किसी बच्चे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, या कल्चरल कोटा है आपके पास, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, वो तो आपको खुद पता होगा, उस पर येस नो करना है। स्पोर्ट्स कोटा है उस पर भी येस नो करना है। ये जो बैंक डिटेल है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पर रेड मार्क नहीं है। आपका काम है फ़िलहाल रजिस्टर करना। तो हम आगे चलेंगे। जो ही हम आगे चले, हम पहुंचेंगे थोड़ा आगे आगे आगे। ये जो सारी डिटेल्स है, आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के बराबर है, तो उसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। ये सेव हो गया। ये हमारी बेसिक डिटेल, पहले प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अब हमें अदर डिटेल्स फिल करने, उसके लिए हमें नीचे पहुँचना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट किया, हम अदर डिटेल्स पे आ गए। यहाँ पे आपकी कोई इलनेस है इस पर नो करिएगा। ये जो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्योंकि आपको अभी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिशन के बाद भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी ABCD अकाउंट नहीं खोला होगा। ठीक है, अगर कोई NCC की सर्टिफिकेट है उसको यस कर दीजिएगा। NSS कैंप किया है कोई तो उस पर भी कर दीजिएगा यस नो। उसके अलावा आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कोई अगर आप बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अगर आपका कोई भी पेरेंट काम कर रहा है उसमें यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो प्रोफिशिएंसी है ना इंग्लिश, ये ऐसे आएगा इंग्लिश हिंदी। यहाँ पे आप अपनी ये लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ऐड की है। और इस पर लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या आता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सारा कुछ। इसको टिक करके सेव पे कंटिन्यू करेंगे और नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। जो ही आप आएंगे तो आप अपलोड सेक्शन पे आएंगे। अपलोड सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आपका फोटो ऑलरेडी अपलोडेड है, सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड है, ये उधर से NTA से फैच होता है। इनकम सर्टिफिकेट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड इट्स इंपॉर्टेंट। जो ही आप इस वाले सेक्शन में आएंगे ये अपलोड से, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 फाइल्स अपलोडेड होगा, फोटो भी और सिग्नेचर भी। अब आपको क्या अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है।
स्कोर कार्ड आप अपलोड करिएगा, आपको आपने जहाँ पे भी रखा होगा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद और एक फ़ाइल जो मैंने अपलोड ऑलरेडी की है, तो फिर इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। हमारी दोनों चीज़ें अपलोड हो गई। अब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। जो ही हमने प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, एक चेक मारेंगे फिर से, और हर चीज़ को डबल चेक करने के बाद हम करेंगे काम सबमिट एंड लॉक। जो ही हमने सबमिट एंड लॉक पे किया, उसके बाद हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कन्फर्म एंड लॉक करेंगे। ये कन्फर्म एंड लॉक हो गया। अब आपको प्रोग्राम चूज़ करना है। अब आपको बैचलर्स या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम है ही नहीं। बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे जिसमें भी आपको, यहाँ पे कितने प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे हैं ना, तो आपको इनमें से जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी मैं यहाँ पे करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपको उधर से ही आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। आगे चलेंगे तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आगे चलते जाएंगे। ये पूरा उधर से दिया गया है, स्टेटस नॉट पेड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो है पर्सनल डिटेल्स ये ऑलरेडी फिल्ड है ना, इस पर हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने पहले ही एकेडमिक्स डिटेल्स ये आपको भरनी है। ऐसे करके आप एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे, अपना मार्क्स लिखेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स फिल करेंगे, और उसके बाद अपलोड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, और आप फिर पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पेमेंट पेज पे आएंगे तो आप पेमेंट कर देंगे 200 रुपीज़ का, और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप रजिस्टर हो पाएंगे एक डिपार्टमेंट के लिए। अगर ऐसे ही 2-3 डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो आपको वहाँ पे वापस जाके, यहाँ पे मैं करूँगा व्यू प्रोफाइल, डैशबोर्ड पे जाऊँगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है। योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीट, नाउ यू कैन सबमिट अप्लाई नाउ हम कर सकते हैं काम। जैसे यहाँ पे आया, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अभी फ़ी नहीं भरा है और बाकी चीज़ें कंप्लीट नहीं की है, तो आगे जाके मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझे और किसी कोर्स पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोग्राम करूँगा बैचलर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, सिलेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम करूँगा, सिलेक्ट BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स LLB ऑनर्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आएगा स्कूल, इस पर क्लिक करूँगा, और एलिजिबिलिटी सीकिंग एडमिशन इन प्रोग्राम मस्ट हैव पास 10+2 और 5+3 एग्जामिनेशन, ये तो आपने किया होगा, और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो ये आपने प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और पूरी ये प्रोग्राम सिलेक्शन नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल्स इस पर फिर आगे जाके ये सारा फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड ऐसे ही सारा एकेडमिक सेक्शन डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स, ये सारा कुछ आप पेमेंट्स के बाद आएंगे, और फिर ये यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्टर होगा इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये आप जैसे मैंने 2 दिखाए, ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप मैं मल्टीपल, अगर आप एलिजिबल है तो आपको दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फिज़िक्स में करना है, तो यहाँ पे देखिए फिज़िक्स विद, यहाँ पे 10+2 इन एनी स्ट्रीम विथ 50% विथ फिज़िक्स एज ए वन सब्जेक्ट। अगर आपके मैथमेटिक्स नहीं है, अगर PCM नहीं है, लेकिन फिज़िक्स लिया है आपने, तो आप 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल है, और आपने CUET दिया होना चाहिए। ऐसे ही फिर आगे चलेंगे किस स्कूल में लेना है एडमिशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, या तो दो स्कूल्स में, ऐसे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी है, जहाँ भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आप कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा प्रोसीजर था दिखाने के लिए कि आप फिल कैसे कर रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एडमिशन ये ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म।